तो सबसे पहले ग्रामर में मेरे ख्याल से हमें सिंपल सेंटेंसेस को डील करना चाहिए, है ना। क्योंकि जब भी आप देखोगे कि बोलचाल की भाषा में हमें सिंपल सेंटेंसेस की ज़्यादा आवश्यकता होती है, ठीक है। तो यहाँ पर सिंपल सेंटेंसेस होते क्या? सिंपल सेंटेंसेस जिसमें कि कोई कार्य ना किया जा रहा हो सब्जेक्ट के द्वारा, यहाँ सब्जेक्ट के द्वारा कोई एक्शन परफॉर्म नहीं किया जाएगा, तब हम लोग सिंपल सेंटेंसेस का प्रयोग करते हैं, है ना। मतलब नो एक्शन, नो एक्शन ओनली स्टेट, मतलब हम सिर्फ अवस्था की बात करेंगे, ठीक है। तो ये स्टेट की बात होगी, यहाँ पे अवस्था की बात करी जाएगी। तो देखिए हम लोग कंसाइज भी में इसको डील करेंगे, ज़्यादा कोई लेंदी नहीं करने वाले हैं। जो चीज़ इंपॉर्टेंट है वो हम डायरेक्ट देखेंगे यहाँ पर। जैसे अभी यहाँ पर भी तीन प्रकार होंगे, प्रेजेंट होगा, पास्ट होगा, फ्यूचर होगा। तो उससे पहले हम प्रेजेंट की बात करें तो इसमें भी हम लोग दो तरीके के देखते हैं। जैसे हैज़ हो गया, है, हो, और ये इस तरीके के हो सकते हैं, जिसमें कि इज़, एम, आर, इनका हम प्रयोग करते हैं। दूसरा हो सकता है हैज़ हैव वाला, हैज़ हैव, है ना। जैसे कि पास है, में है, भाई बहन, ये इन सब में यूज किया जाए, ठीक है। इन सब में वाला यूज करना है, ठीक है। यहाँ पर एक एक एग्जांपल भी देख लेंगे। जैसे मैं कहूँ कि मैं घर पे हूँ, आई एम एट होम, मैं घर पर नहीं हूँ, तो ये नकारात्मक वाक्य हो गया। तो हम लिखेंगे आई एम के साथ नॉट लगा देंगे, एट होम। अगर मैं इसी कोई इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाऊँ तो मैं लिखूँगा एम को, जो है, जो एम है यहाँ पर, उसको मैं आगे ले लूँगा, ठीक है। तो एम आई एट होम। तो इस तरीके के आपको सेंटेंस दिखेंगे, है ना। और दूसरा हैज़ हैव में अगर हम बात करें, हैज़ हैव में बात करें, जैसे मैं कहूँ कि मेरे पास पेन है, आई, आई कैसा है, प्लूरल है, तो इसीलिए मैं लिखूँगा आई हैव अ पेन। मैं इसी कोई नकारात्मक वाक्य में भी बना सकता हूँ। जैसे मैं कहूँ आई, मेरे पास पेन नहीं है, तो आई, अब देखिए हैव नॉट नहीं लिखना है ना। जैसे कि हम लोग सेंटेंस टेंसेज में यूज़ करते हैं हैज़ नॉट, हैव नॉट, वो यूज़ नहीं करना है यहाँ पे। हम लोग यहाँ पर स्टेट को बता रहे हैं, परफॉर्म क्या किया जा रहा है हम उसको नहीं बता रहे हैं, तो स्टेट को बता रहे हैं। इसीलिए हम लोग यहाँ पर डू या डज नॉट हैव का प्रयोग करेंगे। डू नॉट हैव का प्रयोग तब किया जाएगा जब प्लूरल होगा, कौन, सब्जेक्ट। और डज नॉट हैव का प्रयोग किया जाएगा जब आपका सब्जेक्ट जो है वो सिंगुलर होगा। तो हमें पता है कि आई जो है वो प्लूरल है, इसीलिए मैं इसको यूज़ करूँगा, आई डू नॉट हैव। नॉट हैव को कॉन्ट्रैक्ट करके लिखा जाता है, वो होता है हैव आई डोंट हैव अ पेन। या ऐसे पढ़ सकते हो आई डू नॉट, एक्चुअली में ये आई डू नॉट लिखा हुआ, ठीक है। अच्छा, अगर हम बात करें, अब देखिए या ये जो था नेगेटिव हो गया, अब हम इंट्रोगेटिव की बात करें तो बिल्कुल वैसे ही लिखेंगे जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है, ठीक है। तो डू आई हैव अ पेन, क्या मेरे पास एक पेन है या कलम है, तो तब हम लोग डू को आगे ले लेंगे। और इसको भी नेगेटिव में बनाया जा सकता है, आई डू आई हैव, यहाँ पर क्या लिखेंगे, डू आई नॉट हैव अ पेन, क्या मेरे पास पेन नहीं है। तो बहुत सारे तरीके हैं, मेरा काम था आपको सिंप्लीफाइड वे में चीज़ों को समझाना, तो ये सिंप्लीफाइड मैनर है, ठीक है। सिंप्लीफाइड मैनर हो गया आपका प्रेजेंट का। नेक्स्ट आप आता है आपका पास्ट। ठीक इसी तरीके से पास्ट भी होता है, जैसे हमने प्रेजेंट में देखा वैसे ये पास्ट भी होगा, फ्यूचर भी होगा, हम देख रहे हैं। इसमें क्या होगा, जैसे यहाँ पर हमने लिखा है, हो, हैं, देखिए बहुत इजी है, वैसे ही यहाँ पे भी हम लोग लिखेंगे क्या, था, थे, थी,
था, थे, थी, ये इस तरीके से हो सकते हैं, था, थे, थी। तो यहाँ पर ये भी स्टेट को ही बताएगा। तो इसको जैसे कि यहाँ पे हमने इज़ एम आर का प्रयोग किया था, है ना, उसी तरीके से यहाँ पर भी हम लोग यूज़ करते हैं बास और वर्ब का। देखिए इसका प्रयोग हम लोग सेंटेंस टेंसेस में भी देखेंगे, वाज वर्ब का, ठीक है। लेकिन यहाँ पर हम लोग स्टेट की बात करेंगे, उसके लिए हम लोग इसका भी प्रयोग करते हैं, ठीक है। जैसे मैं कहूँ कि मैं घर पर था, आई वाज। अब देखिए यहाँ थोड़ा एक्सेप्शन है, आई जो है वो प्लूरल है, लेकिन हम यहाँ पे वर्ब नहीं यूज करेंगे, आई वाज यूज़ करते हैं। ये थोड़ा सा आपको याद रखना चाहिए, ठीक है। तो आई वाज एट होम, मैं घर पर था, क्या था, मैं घर पर था, मैं घर पर नहीं था, आई वाज नॉट एट होम। क्या मैं घर पर था, वाज आई एट होम। तो इस तरीके से सेंटेंसेस बनाए जाते हैं। उसके बाद अगर हम पास्ट की दूसरी भी कैटेगरी, जैसे यहाँ पर हमने पास है, में है, भाई बहन है, ये सब देखा था। इसी तरीके से अगर हम हैं को रिप्लेस कर दें थे, था से हाँ, था से अगर हम रिप्लेस कर दें, पास था, में था, भाई बहन था, तो उस वो चीज़ आपकी पास्ट में आ जाएगी। और उसके लिए हम लोग यहाँ पर वो इस उसके लिए हम लोग यहाँ पर यूज करते हैं हैड। जैसे पास था, में था, इन सब चीज़ों के लिए हम लोग हैड का प्रयोग करेंगे। जैसे कि एक एग्जांपल ले लेते हैं, इसी को ही अगर हम ले लें, मेरे पास पेन है, तो मैंने लिखा आई हैव अ पेन। अब मैं इसी को ही पास्ट में भी बोलूँ, मेरे पास पेन था, तो मैं लिखूँगा आई हैड अ पेन, ठीक। अब मैं ये कहूँ कि मेरे पास पेन नहीं था, तो जैसे यहाँ पे हमने लिखा था डू और डज नॉट हैव का प्रयोग करना है, इसी तरीके से यहाँ पे आपको डिड नॉट हैव का प्रयोग करना है। आई डिड नॉट हैव अ पेन, मेरे पास पेन नहीं था। तो इसका भी कॉन्टेक्ट होता है डिडंट, कहते हैं डिडंट हैव अ पेन, वो आप देख लीजिएगा। तो यहाँ पे हमने आपको दो सेंटेंसेस बताए हैं, और इसको भी आप इंट्रोगेटिव में भी लिख सकते हो, डिड आई हैव अ पेन, ठीक है। तो ये क्या मेरे पास पेन था, तो इसके लिए हम लोग यूज करते हैं। अब इसी तरीके से एक और कैटेगरी आएगी हमारी, देखिए कॉन्साइज वे में है बिल्कुल, आप इसको एकदम यहाँ से याद रख सकते हैं। और ये इसके एग्जाम्पल हैं, 1 2 3 मैंने एग्जाम्पल बता दिए, तो इसे याद रखना थोड़ा सा आसान रहेगा। और बहुत सारे सेंटेंसेस आप बना सकते हैं इसके बेसिस पे। अब हम फ्यूचर की अगर हम बात करें, देखिए फ्यूचर की अगर हम बात करें, तो अगर हम यहाँ पर एक फ्यूचर का भी देख लेते हैं, तो ये रहा हमारा फ्यूचर के लिए। जैसे यहाँ पर है, हो, हैं, ये स्टेट को बता रहे थे, इसी तरीके से यहाँ पर भी हमारा होगा, क्या होगा, होगा, होंगे, होगी। जैसे मैं कहूँ मैं घर पर हूँगा, तो आई विल बी एट होम। यहाँ पर देखिए हम लोग यूज़ करते हैं विल बी का प्रयोग करते हैं, ठीक है। और दूसरा, जिस तरीके से हमने यहाँ पर पास है, में है, ये सब लिखा था, इसी तरीके से यहाँ पर भी होता है, पास होगा, पास होंगे, हैं, भाई बहन होंगे, इसके लिए हम लोग यूज़ करते हैं में होगा, है ना, और भाई बहन होंगे, इसके लिए हम लोग प्रयोग करते हैं। और जैसे यहाँ पे विल बी का प्रयोग किया गया, उसी तरीके से यहाँ पर हम लोग विल हैव का प्रयोग करेंगे। अब जैसे हमने यहाँ बताया आई विल बी एट होम, ठीक है, तो इसको हम लोग नेगेटिव में बना सकते हैं, आई विल नॉट बी एट होम। क्या मैं घर पर होऊंगा, विल आई बी एट होम। तो देखिए ये इंट्रोगेटिव हो गया आपका, ये नेगेटिव हो गया, ये अफर्मेटिव हो गया। इसी तरीके से यहाँ पर भी हम देख लेंगे, पास होगा, जैसे मैं कहूँगा, जैसे यहाँ पे हमने देखा था आई हैव अ पेन,
इसी तरीके से यहाँ पर भी देखेंगे कि मैं कहूँ जैसे मेरे पास पेन होगा, तो आई विल हैव अ पेन। इसका अगर निगेटिव बनाए तो आई विल नॉट हैव अ पेन, आई विल नॉट हैव अ पेन। और अगर हम इसका इंट्रोगेटिव बनाएं तो विल आई हैव अ पेन। तो देखिए कितना कॉन्साइज वे में हमने तीनों चीज़ों को देख लिया, और इसके बहुत सारे एग्जाम्पल हो सकते हैं, ठीक है। तो हमको इस वे में अगर हम याद रखें तो ज़्यादा बेहतर रहेगा।